नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का सीज़न है। जिस तरह से नमकीन खाने का मन करता है, पकौड़े, उसी तरह से मिठाइयाँ भी खाने का मन करता है। और टेस्टी मिठाइयाँ, वो भी गरम गरम, इमरती, जलेबी, अगर ये सब मिल जाए तो बारिश का मज़ा दोगुना हो जाता है। अगर आप ये देखेंगे कि इमरती को हम घर में कितने आराम से बना सकते हैं और कितने सस्ते में, केवल 100 रुपये से भी कम में आप 30 से 35 इमरतियाँ बड़े आराम से घर में बना सकते हैं और 1 हफ्ते तक परिवार को एंजॉय करा सकते हैं। वैसे 1 हफ्ते चलने वाली है ही नहीं। मैंने बनाई थी और बनाते बनाते ही 10 से 12 तो जबी की जबी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये बनती इतनी टेस्टी है और गरम गरम इमरती का अलग ही फ्लेवर होता है। मैंने 125 ग्राम के लगभग दाल को रात भर पानी में भिगो दिया था। एकदम साफ़ सफ़ेद दाल हो गई, उड़द की धुली हुई दाल है। अब हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सी में बहुत ही अच्छी तरह से फाइनली जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। अगर ये थोड़ी सी गर्म हो जाए पीसने के चक्कर में दाल, तो आप उसे 1 घंटे तक फ्रिज के अंदर रख दें, क्योंकि अगर आप दाल भिगोकर भी फ्रिज में रख देंगे ना रात को, तो वो और बढ़िया है, क्योंकि ठंडी दाल जब पिसती है ना तो इमरती के लिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर तैयार होता है। तो इसलिए जब आप रात को दाल भिगोएं तो उसे डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। दाल ठंडी भी रहेगी और सुबेरे पीसने पर ईजी भी रहेगी। अगर आपको जल्दी बनानी हो तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी दाल को भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी देर हमने दाल पीस कर रखी है। अब हम एक फ्राइंग पैन के अंदर 250 ग्राम के लगभग चीनी लेंगे और उसमें 1 कप पानी डालकर और बिल्कुल चुटकी भर जलेबी पीला रंग डालकर रख देंगे। और जब इसके अंदर उबाल आने लगेगा तो हमें सिर्फ इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है। 5 मिनट से भी कम में चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत कम चीनी की चाशनी बनाई है, जितनी ज़रूरत है उतनी। चाशनी को बंद करने से पहले हम इसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे। इससे इमरती जो है वो काफ़ी दिन तक बिल्कुल सॉफ्ट और बढ़िया बने रहेंगी। देखिए किस तरह से चाशनी की कंसिस्टेंसी है, ना ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली। अभी थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी भी हो जाएगी। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला दिया है। शहद और नींबू का रस मिलाने से इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं जमेंगे। अब हम दाल को इसी तरह से लगातार फेंटते रहेंगे। मैंने इसको सुंदर सा रंग देने के लिए इसके अंदर बिल्कुल चुटकी भर जलेबी पीला रंग इसके अंदर भी डाल दिया है। अब हमें इसे इसी तरह से फेंटते जाना है। इमरती बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और आपको इससे बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है। अब अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप 1 चम्मच पानी बाद में मिला सकते हैं, लेकिन अगर ये पतला हो जाए तो फिर दिक्कत का काम है। इन केस आपसे पतला हो भी जाए तो आप इसके अंदर 1 चम्मच चावल का आटा डाल दें। वैसे ही बिल्कुल भी पतला नहीं था, पर मैंने इसलिए रिस्क कवर करने के लिए इसमें सिर्फ 1 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए किस तरह से है। ये देखिए, ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और हमने दाल को बहुत देर तक 5 से 7 मिनट तक लगातार इसको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटते जाना है। इससे बहुत ही अच्छी इमरती और कुरकुरी तैयार होंगी, क्योंकि इसके अंदर हवा इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जिससे कि इमरती तलने में हमें बहुत ईजीनेस रहेगी। अब हमें इसे चेक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं। हम हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा एक इमरती के जो बैटर है उसका टुकड़ा लेंगे और उसे पानी के अंदर डाल कर देखेंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और इसके अंदर डाल के देखा। ये देखिए, ये ऊपर से एकदम से तैरने लगा। इसका मतलब हमारी इमरती के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। एक बार आप और चेक कर सकते हैं। बाद में ये दोनों टुकड़े हम वापस से इसमें मिला देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी डूब नहीं रहा। इसका मतलब हमारी कंसिस्टेंसी सही है और जो उड़द की दाल है वो बहुत अच्छी तरह से फेंट ली गई है। अब हम एक पाइपिंग बैग लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए दूध की थैली ले सकते हैं, पर बोतल से इमरती नहीं बनती है। अगर आप सॉस की बोतल से इमरती बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको प्रेस करने में दिक्कत आएगी, वो सही नहीं बनेगी। तो आप इसके लिए या तो पाइपिंग बैग लें या दूध की थैली। अब हम इसे हल्का सा कोने से काट लेंगे। अब हम एक इस तरह से, ये देखिए, इसे मैंने 3 बार भरा है जितना मेरा बैटर है और 30 से 35 इमरतियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं आपको एक प्लेट पर एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करके बताती हूँ कि हमें कैसे इमरती तेल के अंदर या घी के अंदर तलनी है। इस तरह से 2 राउंड घुमाना है और फिर धीरे 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 इसको इस तरह एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए गोल गोल करते जाना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे 2 राउंड बनाए हैं ना, उसी के ऊपर हमें ये स्पाइरल तैयार करना है और एकदम परफेक्ट इमरती बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर इमरती बनी है ना। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आप इतने आराम से इमरती को घर में बना सकते हो और वो भी इतने सस्ते में। इमरती बनाने के लिए आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो और देसी घी का भी। पर मैं आपको बता दूं, देसी घी ज़्यादा लगता भी नहीं है।
कुल मिलाकर हमें 10 या 12 रुपए की चीनी का इस्तेमाल किया है और 8 या 10 रुपए की 125 ग्राम दाल होती है। और इस तरह से 60-70 रुपए का आप देसी घी मान लीजिए, उसमें से भी हमारा देसी घी काफ़ी बच जाएगा। अब हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और जब हम इमरती डालने लगेंगे ना तो गैस बिल्कुल हल्की कर दीजिए और रिलैक्स होकर तसल्ली से इमरती जो है जैसे हमने प्लेट पर बनाई थी इसी तरह से बनाइए। हमें घी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लेना है, इससे इमरती जल जाएगी और स्वाद में कुरकुरी नहीं बनेगी। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जब हम सारी इमरतियाँ इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितने आराम से उतर रही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। आप भी इसी तरह इमरती को बहुत अच्छे से घर में बना सकते हैं। एक इमरती को साइड में सरका के मैंने एक और इमरती जो है उसके अंदर जो है डाल दी। इस तरह 2 गोल घेरे बनाने हैं और उसके ऊपर हमें लगातार इसका स्पाइरल तैयार करता जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो गोल घेरे हमने बनाए हैं उसी के ऊपर हमें स्पाइरल तैयार करना है। इस तरह बहुत अच्छी और सुंदर दिखने वाली जलेबी, बिल्कुल हलवाई जैसी इमरती आप अपने घर में बना सकते हैं। और ये देखने के बाद किसी को यकीन नहीं होगा गरम गरम खाने के बाद कि ये इमरती आपने अपने घर में बनाई है। और ये हेल्दी भी है क्योंकि उड़द दाल काफ़ी प्रोटीनियस होती है और हमने तली भी देसी घी में है, तो इसका वैसे ही स्वाद बहुत अच्छा आने वाला है। ये देखिए 2 गोल घेरे बनाए और उसके ऊपर राउंड 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 राउंड, बस और हमें कुछ नहीं करना और बहुत सुंदर इमरती बनकर तैयार। जब ये बिल्कुल गोल्डन सी हो जाएंगी और पता लग जाएगा आपको कि करारी हो गई हैं, हाथ से अगर टच करके देखोगे इमरती को तो वो एकदम से करारी सिकी हुई नज़र आएगी। अब हम इन्हें गोल्डन होने के बाद एक एक करके प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट चाशनी के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन चाशनी का हमें इस समय ध्यान रखना है कि चाशनी इतनी गर्म होनी चाहिए कि आप उसमें उंगली से टच करें तो आपकी उंगली को बहुत तेज़ गर्म लगे। अगर आप ठंडी चाशनी में इमरती डालेंगे, एक तो इमरती ठंडी हो जाएगी, दूसरा वो सही तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ये देखिए ये चाशनी काफ़ी गर्म है, मैंने इसके अंदर एक एक करके इमरती इस तरह से डिप कर दी है। एक बार में हम 3 या 4 चाशनी इमरती जो है वो डिप करेंगे। वैसे भी मैंने चाशनी ज़्यादा नहीं बनाई है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इतनी चाशनी में से भी 35 या 30 बनी होंगी। 30 इमरती बनाने के बाद भी जो चाशनी है वो हमारी 3-4 चम्मच बच गई है। इस तरह ये देखिए मैंने ये 2 सर्कल बनाए। अब मैंने बाकी की इमरती जो है सारी इसी तरह बनाई है। सारी इमरती इसी तरह बहुत सुंदर और बहुत प्यारी बनी है, खाने में भी बहुत सुंदर है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाली है और टेस्टी भी लगने वाली है। बाज़ार से इमरती लाते लाते कभी कभी ठंडी हो जाती है और इसको बनाने में आपने देख लिया ना ज़्यादा सामान लगा और 100 रुपये के अंदर 30 इमरती तो आपकी बाज़ार से आने से रही। कम से कम 30 इमरती जो है वो 3 पाव या 1 किलो इमरती के लगभग बनकर तैयार होगी, जो आपको देसी घी की वो आपको 400 से 450 रुपये से कम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इस तरह से आप बहुत अच्छी फ्रेश मिठाई रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, त्यौहार पर भी बना सकते हैं और अपने परिवार को भी खिला सकते हैं और कोई ये यकीन भी नहीं करेगा कि ये इमरती आपने घर में बनाई है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस इमरतियों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े से बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने बड़ी और छोटी सब साइज़ में इमरती बनाई है क्योंकि बच्चों को तो अलग अलग शेप देखने में मज़ा आता है और कोई कहता है मेरे को ऐसी बना के दो। बेटी ने मुझे कहा कि मुझे कंगन जैसी इमरती बना के दो, तो उसके लिए मैंने बहुत बड़ी इमरती बनाई जो उसकी इसकी कलाई में आराम से आ जाए। इस तरह आप भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं और उन्हें अच्छी। अगर आपके घर में भी मेरी तरह मिठाइयों के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इमरती खास अवसरों पर बनाई जाती है और बाज़ार से लाने पर ये थोड़ी ठंडी हो जाती है। घर में आप गरम गरम बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इमरती को अलग से तल कर रख लें और चाशनी अलग, तो आप 2-3 दिन बाद अगर आपको जितनी इमरती चाहिए हो आप उतनी बस चाशनी को तेज़ गरम करें और इमरती को उसमें डिप कर दें, तो उससे भी आपको बहुत ही कुरकुरी इमरती मिलेगी। ये देखिए चाशनी अंदर तक बिल्कुल फिल हो गई है, अंदर से भी बहुत रसीली इमरती बनकर तैयार हुई है। एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर डाली हुई है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देखिए घी भी कितना सारा बच गया और चाशनी भी 4 से 5 चम्मच बच गई। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।